पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के लिए कैसे ओबीसी आरक्षण को औजार बनाया गया, हथियार बनाया गया, आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे 2010 के बाद पहले वामपंथी सीपीएम सरकार ने और बाद में 2011 से और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों की घुसपैठ करा दी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं घुसपैठ करा दी। क्यों कह रहा हूं यह भी बताऊंगा मैं आपको, जिसे आज हाई कोर्ट ने अवैध करार देते हुए कैंसिल कर दिया और 5 लाख से ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट जो उसके बाद बांटे गए उस सब को रद्द कर दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 2010 के बाद जिन लोगों ने ओबीसी सर्टिफिकेट ऐसे जो नई जातियां शामिल हुई थी उसके आधार पर जो नई नौकरियां लोगों को मिली है उनकी नौकरियां बरकरार रहेगी, मानवीय आधार पर यह फैसला किया गया है। लेकिन आज के बाद जो ओबीसी पुराने सर्टिफिकेट हैं 2010 के बाद जारी किए गए उसके आधार पर कोई नई नौकरी नहीं मिलेगी ओबीसी आरक्षण के तहत। और अब यह बात कि हम इसे घुसपैठ क्यों कह रहे हैं, हम घुसपैठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी राज्य में ओबीसी का आरक्षण किस जाति को मिलना चाहिए यह पिछड़ा वर्ग आयोग तय करता है। इन द सेंस ऐसे समझिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को बताता है कि किन किन जातियों को ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, कौन इसकी हकदार है, कौन इसके योग्य है, कौन इस हद तक पिछड़ा है कि उसे ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। और ओबीसी कमीशन की सिफारिश के बाद ही राज्य सरकारें किसी जाति को ओबीसी का दर्जा देती है। लेकिन यहां कुछ अलग खेल हुआ। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश करने के लिए सीपीएम और ममता सरकार ने बिना ओबीसी कमीशन बड़ी संख्या में मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया। हम आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण का एक खेल कितनी बेशर्मी से चल रहा था। 2010 के पहले पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग में 66 जातियां थी, सिर्फ 66 जाति ओबीसी में, और इन 66 में सिर्फ 12 जातियां ही मुसलमानों की थी। 66 में 12 जाति मुसलमानों की, बाकी की 54 जातियां हिंदुओं की थी। जो मुस्लिम जातियां थी उनमें जोल्हा, फकीर, धुनिया, कसाई ऐसी जातियां शामिल थी और इन जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। लेकिन 2010 यानी कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीपीएम यानी कि उस समय की सरकार को लगा कि मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का एक शानदार नुस्खा यह हो सकता है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण का फायदा दिला दिया जाए। और इसीलिए 2010 से 2011 के बीच सीपीएम सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, बल्कि एक नहीं बल्कि 2-3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और 42 नई जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 42 जातियों में हिंदुओं की सिर्फ एक जाति शामिल थी। इन 42 जातियों में हिंदुओं की सिर्फ एक जाति शामिल थी और उसका नाम था चासा या चसट्टी। बाकी की 41 जातियां मुसलमानों की। सोचिए जरा, मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल किस लेवल पर चल रहा था। इतने घोर तुष्टीकरण के बावजूद 2011 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम का पत्ता कट गया। ममता बनर्जी की सरकार आई और ममता तो तुष्टीकरण के इस खेल में वामपंथियों से भी आगे निकल गई। ममता ने सरकार में आने के बाद 72 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया और जरा आप अंदाजा लगाइए कि इनमें से कितनी मुस्लिम जातियां होंगी। 72 में से 65 जातियां मुसलमानों की थी। 72 में से 65। वामपंथियों ने 42 में से 41 जातियां मुसलमानों की शामिल की ओबीसी में और यहां 72 में से 65 जातियां मुसलमानों की ममता बनर्जी ने शामिल करा दी। और ममता बनर्जी ने भी इन जातियों को ओबीसी का दर्जा देने से पहले ओबीसी कमीशन से, जो स्टेट ओबीसी कमीशन होता है, उससे कोई सर्वे नहीं कराया और न उनकी सिफारिश मांगी, न उनसे पूछा कि हम इन जातियों को ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं, ये उसके योग्य हैं कि नहीं, ये उनकी शर्तें पूरी करते हैं कि नहीं। बिना पूछे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और इन जातियों को कहा कि भाई आज से इनको आरक्षण, ओबीसी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। और इन सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलने लग गया। अब इस तरीके से देखिए तो बंगाल में इस वक्त 180 जातियां ओबीसी
की हैं, जिनको ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, उनमें से सिर्फ 62 जातियां हिंदुओं की है और बाकी 118 जातियां जो है वो मुसलमानों की है। जबकि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 30% से भी कम है। तो जिन लोगों का हिस्सा 30% से कम है आबादी में, उनकी 118 जातियां, और जो 70% के आसपास हैं उनकी 62 जाति। तो ज्यादातर लोगों को ओबीसी आरक्षण का कैसे फायदा दिलाया जाए मुसलमानों के, यह इसके लिए पूरा खेल चल रहा है। तुष्टीकरण के खेल का एक और नमूना दिखाता हूं मैं आपको। पश्चिम बंगाल में सारी ओबीसी जातियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। कैटेगरी ए, जिसमें कि ज्यादा लाभ मिलता है, उसमें 90% जातियां मुसलमानों की। ए कैटेगरी में जिसमें ज्यादा लाभ मिलता है, उसमें 90% जातियां किसकी हैं? मुसलमानों की। और कैटेगरी बी, जिसमें कि कम लाभ मिलता है, उसमें 54% जातियां हिंदुओं की। तो ज्यादातर, मतलब आधे से ज्यादा हिंदू जातियों को कैटेगरी बी में रख दिया गया, जिसमें कि उन्हें कम फायदा मिलता है आरक्षण का। और 90% मुसलमान जातियों को उठाकर कैटेगरी ए में रख दिया, जहां पर ज्यादा आरक्षण का फायदा मिलता है। सोचिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता और वामपंथी सरकार किस हद तक तुष्टीकरण करने में जुटी थी। अभी एक और खेल दिखाते हैं। जिस तरह राज्य में ओबीसी जातियों की लिस्ट होती है, उसी तरीके से केंद्र में भी ओबीसी जातियों की अपनी एक सूची होती है, और इस सूची में ओबीसी जातियों को राज्य सरकारें अनुशंसा करती हैं कि किनको शामिल किया जाए। पिछले साल ममता सरकार ने सेंट्रल ओबीसी कमीशन की एक नोटिस भेजा और उसमें कहा कि पश्चिम बंगाल की 83 और जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। हालांकि वो लिस्ट कुल 87 जातियों की थी, लेकिन 4 जातियां जिनका कि सिर्फ नाम बदला जाना था, उनका नाम सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में कुछ और था और असल में वो कुछ और जातियां कही जाती हैं वहां बोलचाल में, इसलिए उनके नाम बदले जाने थे। और बाकी 83 नई जातियां शामिल की जानी थी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट मतलब जिसके जरिए, जिस लिस्ट के आधार पे केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण मिलता है, उस वाली लिस्ट में ममता बनर्जी ने 83 नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश भेजी, नोटिस भेजा। आप यहां भी यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन 83 में से 73 जातियां मुसलमानों की थी। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हंसराज अहीर ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर ममता सरकार की सिफारिश पर आपत्ति जताई। उन्होंने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी, पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को सम्मन भेजा, और एक बार नहीं 4 बार भेजा कि आखिर इस सिफारिश का क्या आधार है, कौन सा सर्वे आपने कराया है, कौन सा डेटा है आपके पास जिसके आधार पर आप ये जो 83 जातियां जो नई शामिल करना चाहते हैं सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में, उसमें से 73 जातियां मुसलमानों की रखी है आपने। लेकिन ममता सरकार के अधिकारी न तो हाजिर हुए और न ही अपनी सिफारिश के पक्ष में कोई डेटा भेजा। अब सोचिए कि किस तरीके से खुलेआम तुष्टीकरण का एक खेल चल रहा है और ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, दिलाया जाए, ताकि उनके वोट बैंक बटोरे हासिल किए जाएं। इसको लेकर किस बेशर्मी से खेल चल रहा है पश्चिम बंगाल, और इसी के खिलाफ आज हथौड़ा चला है हाई कोर्ट। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं, मंच से कहते हैं, चुनावी रैलियों में कहते हैं कि ये इंडी गठबंधन के लोगों की कोशिश है, इनकी साजिश है कि ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण, इसको मुसलमानों में बांट दिया जाए, तो लोग कहते हैं कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं, जो हमने आंकड़े दिखाए उससे स्पष्ट है कि किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी आरक्षण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, कैसे ओबीसी आरक्षण को की बंदरबाट की गई। लेकिन यही बात जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं तो यह हो जाता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। जरा सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं इस बारे में। उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब
इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि टीएमसी और बंगाल की राजनीति में एक नया भूचाल आ जाएगा, और आना शुरू हो गया है। उसका कंपन महसूस होना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले को मानेंगे ही नहीं, यह बेकार का फैसला है और हम इसे नहीं मानते। हम ओबीसी आरक्षण को में मुसलमानों को फायदा देना जारी रखेंगे। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि जब भी इस तरह का कोई सवाल उठता है, न उनको कानून और या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी नियम, इससे कोई मतलब नहीं। वो कहती है कि नहीं, हमारा कानून अलग है, हम देंगे। और इस तरीके से काम शुरू हो गया। अब ये जो सवाल उठ रहे हैं इस पूरे खेल में कि आखिर किस आधार पे और किस वजह से इस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा था और उसका असली मकसद क्या था, और क्यों नियमों की अनदेखी की गई मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, ये सवाल है जिसका जवाब आज इंडी गठबंधन के लोगों को देना चाहिए।